हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 विषय हिंदी की ये न्यू बुक है। वर्ष 2024-25 की आपकी ये न्यू बुक है। तो इस वीडियो में जो है 1 से लेकर पूरे 24 तक जो है पूरे पाठों की जो है सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में जो है आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला पाठ आता है आपका वर्दे, दूसरे में आत्मविश्वास। तो इस तरह से आपका हिंदी का जो पाठ है 1 से लेकर पूरे 24 तक है। तो इस वीडियो में जो है आपको सबके सॉल्यूशन दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ आता है आपका पाठ 1 में है वर्दे। देख लीजिए, पहले में है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्दे वीणा वादनी वर्दे। तो इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरा में है अमृत पीयूष अमी पर्याय शब्दों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपको जो है इसमें सही उत्तर लिखना है सुधा। तीसरे में है वीणा बजाने वाली देवी कौन है। तो आपको उत्तर में लिखना है सरस्वती जी। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे में है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो आपको जो है इसमें बी नंबर भर लेना है संसार को। पाँचवें में है कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है ए नंबर, हृदय के। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6वां में है वर्दे कविता के रचयिता। तो आपको जो है यहाँ पे निराला भरना है। तो आप यहाँ भर दीजिएगा निराला। 7वें में है कवि ने भारत में। तो यहाँ पे आपको अमरम भरना है। 8वीं में जो है आपको मुक्त भरना है। 9वें में आपको भरना है प्रकाश और 10वें में आपको भरना है 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है इनके कंठ को कोमल और नवीन बादल के समान धीमा और गंभीर स्वर प्रदान कर दें। 12वें में है कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। 13 में है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो आपको उत्तर में लिखना है कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की आवाज़ भर देने की कामना की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो इसको जो है आपको सही करके लिखना है। यहाँ पे आपको सही करके लिखना है मातृभूमि, यहाँ पे आपको लिखना है निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर लिख देना है हे माँ सरस्वती, आकाश के समान यह नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चमकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आकुल हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको उपमेय में लिखना है नवजात शिशु के चरण, उपमान में लिखना है कमल, साधारण धर्म में लिखना है सुंदर और वाचक शब्द में लिखना है के समान। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आपका नभ। आपको वाक्य में प्रयोग करना है नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं। गगन में लिखना है अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। अंबर में लिखना है धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं वह क्षितिज कहलाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो आपको लिखना है अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले शक होते हैं, इसीलिए कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर लिखा है। आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। इस तरह से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाठ 2। पाठ 2 में है आत्मविश्वास। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है
आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है आत्मविश्वास का संबंध मन से है। दूसरे में है सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो आपको उत्तर में लिखना है बाली में। तीसरे में है एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? तो आपको लिखना है दुविधा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। चौथे में कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो आपको जो है उत्तर में लिखना है अर्जुन को। तो यहाँ पे आपको लिखना ही है अर्जुन को। पाँचवें में है कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको तीसरा कर लेना है अच्छे से परखना। तीसरा से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में भरना है शत्रु और सातवें में आपको श्री कृष्ण और आठवें में ज्योतिषी, नौवें में आपको भरना है निबंध और 10वें में भरना है आपको शाली। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाँट कर लिखिए। तो आपको जो है इसमें प्रत्यय छाँट कर लिखना है। तो उत्तर में लिखना है ता लिखना है इक वाला वान। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद 12वें में है विजयमाला सामाजिक पद में कौन सा समास है? तो आपको उत्तर में लिखना है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो आपको उत्तर में लिखना है हमें कायर लोग निंदा करने वाले एवं घमंडी लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो आपको उत्तर में लिखना है राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से कायरता से संस्कार से आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है भाव। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंतर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। तो इस तरह से आपको 16 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में है लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास से मानव को मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आत्मविश्वास के बदौलत हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो आपको उत्तर में लिखना है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिखना है यह आत्मविश्वास के बूते यह बल पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। जब वे ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उसे पूछा क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती? सुभाष बाबू ने झट से पंख बंद कर दिया और बोले जी हाँ। सुगमता के साथ यह सुनकर परीक्षक प्रसन्न हो गया। इस आत्मविश्वास के अभाव में यदि वे घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो परीक्षा में फेल हो जाते। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में है गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है पूरा गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको सार लिखना है। लीजिए, तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर लिख लेना है। तो आप अच्छे से यहाँ से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।